गुरुत्व त्वरण देख चुके थे। अब पृथ्वी के द्रव्यमान और उसका रेडियस रख करके यानी त्रिज्या रख करके गुरुत्व त्वरण का मान भी हम लोग निकाल चुके थे। अब पृथ्वी का हम लोग देखेंगे माध्य घनत्व या औसत घनत्व हम लोग आज का टॉपिक है। पृथ्वी का माध्य या औसत घनत्व। माध्य या औसत घनत्व, मीन और एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। क्योंकि G इक्वल टू G इंटू M अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, माना रो पृथ्वी का तो माध्य घनत्व है, माना रो पृथ्वी का माध्य घनत्व है, माध्य घनत्व है। यदि पृथ्वी को r त्रिज्या का गोला मान लें, यदि पृथ्वी को r त्रिज्या का गोला मान लिया जाए, मान लिया जाए तो पृथ्वी का द्रव्यमान, तब पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? आयतन गुना घनत्व, आयतन गुना घनत्व। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3। तो पृथ्वी को गोला मान लिया गया है, 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन होता है। और घनत्व का चाहिए रो लिखे हम लोग समीकरण, इसको एक डाल देंगे और समीकरण एक से चलेंगे, समीकरण एक से क्या G इक्वल टू स्मॉल कैपिटल G इंटू M का मान क्या निकाले बताइए? M का मान क्या निकाले? 4/3 पहले G इंटू M बाई आर स्क्वायर है ना, इक्वल टू G इंटू M का मान रखें 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, एक बार तो कट जाएगा यहाँ से था, तो 4/3 पाई रो इंटू जी आर, क्या बचेगा? जी आर ना। तो रो का मान निकालो, इधर क्या चाहिए? स्मॉल जी है ना, तो रो बराबर क्या हो जाएगा बताओ? इधर गुना हो जाएगा 3G अपॉन क्या चाहिए? 4 पाई G इंटू आर ना, इक्वल टू क्या बचेगा? रो बचेगा, क्या बचेगा? रो। या रो इक्वल टू 3G अपॉन 4 पाई G इंटू आर। ठीक, अभी सबका वैल्यू पुट करते हैं, परंतु G बराबर क्या जानते हैं? गुरुत्व त्वरण G बराबर तो 9.8, पाई का मान क्या जानते हैं? 3.14 और G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड। 6.67 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। हाँ हाँ, रेडियस पर 64। हाँ, 6.4 गुना 10 के पावर कितना? 6 मीटर ना। अब वैल्यू रख देंगे, इसलिए रो इक्वल टू मान रखिए 3 इंटू जी का वैल्यू क्या है?
बटन सब ऐसे ही मात्रक रखे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि बदल के हम कोई सभी लिखे हैं सब मात्रक भी, ठीक है, ये तो कोई जरूरत नहीं, सब ऐसे ही मात्रक में है, ऐसे ही मात्रक नहीं आएगा। घनत्व का मात्रक क्या होता है? घनत्व कैसे मात्रक? क्या होता है जो फॉर्मूला क्या है? घनत्व द्रव्यमान बटा मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम, मात्रक का मात्रक क्या है? मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है आएगा। 4 पाई का मान कितना? 3.14, 3.14, ठीक है। जी का मान कितना? 6.67, 6.67 10 के पावर -11 है। हाँ द्रव्यमान बटा मात्रक, हाँ 10 के पावर -11 हो गया। इसका आर का मान कितना है? 6.4 गुना 4 गुना 10 के पावर कितना ना गुना के 324, 9 27 2 29, 29.4, 29.4, 3 चौका 12, तो कितना हो जाएगा? 12 तो 56 हो जाएगा ना, तो 12 में 5 6 गुना 6.67 गुना कितना 6.64 गुना 10 के पावर कितना 11 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा, कितना -5, तो 29.4 गुना 10 के पावर +5 हो जाएगा ऊपर ब्रैकेट। ये तीनों को गुना करेंगे क्या आएगा? तो अब तीनों को गुना करते हैं तो क्या आएगा? 12.56 गुना 6.67 गुना, ठीक है, तो कितना 6.4 है ना, गुणा करेंगे तो आएगा 536, कितना आएगा? 536.16, ठीक है। अब इसमें भागा देंगे आप, तो काटने में बहुत टाइम लगेगा। 29.4 में भागा देंगे हम लोग कितना से? 536 से, 536 पॉइंट कितना है? 100 ना, तो 0.054, ठीक है 8, तो 10 के पावर 5, ठीक है 10 के पावर 5 पे 5 लड्डू लिख सकते हैं, 5 इसको वो बढ़ाना होगा इसको, 5 ऐसे जाएगा कितना? 3 जाएगा है, और इसको लिख देते हैं 5 4 8 3 4, 0.05483 ठीक, कितना रुको दिक्कत नहीं। और गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 3 अंक कितना? 5 अंक गुना हो जाएगा 0 0 5 4 8 3 4 है 1 2 3 4 5, 3 के बाद दशमलव हो जाएगा, 3 के बाद दशमलव हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 5483, 5483.4 ना, द्रव्यमान बटा मात्रक ना, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, इसका मान ठीक है। अब हम देखेंगे ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का परिवर्तन, ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का परिवर्तन ना, आज हम लोग यही देखना है ऊंचाई के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का परिवर्तन। हमारे जो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो गुरुत्व त्वरण किस प्रकार बदल गया?
वही सेम है दोनों। मान लीजिए पृथ्वी का सतह है, मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक। इसका केंद्र O है, यहाँ से R दूरी पर, यानी इसका त्रिज्या R है। अच्छा, इसका त्रिज्या R, रेडियस R, ठीक है। यहाँ से रेडियस से H ऊंचाई पर, ठीक है, ये इसका यहाँ से H ऊंचाई पर बात करें हम। यहाँ पर कोई बिंदु है, बिंदु P है, कैसे बिंदु P। आपको बताना बिंदु P पर गुरुत्व कितना होगा, H ऊंचाई मान लीजिए। यहाँ से कितना ऊंचाई है, H ऊंचाई। जहाँ पर गुरुत्व कितना होगा ये हम लोग को निकालना होगा, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर हम लोग पढ़िए कि गुरुत्व कितना होगा 9.8, ठीक है। लेकिन अब हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो कितना है गुरुत्व, उसी को देखना है। क्योंकि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व का मान, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण बोलो G इक्वल क्या निकाले थे, G इंटू कैपिटल M अपॉन R, ये देखे थे ना, का स्क्वायर। इक्वेशन कितना, फर्स्ट। अच्छा, अब मान लेते हैं कि एक पिंड पृथ्वी से H ऊंचाई पर है। माना एक पिंड पृथ्वी से H ऊंचाई पर है, H ऊंचाई पर है। तो H ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो H ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, GH इक्वल टू हाँ G इंटू M अपॉन इवल टोटल हाइट है। यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस H हो जाएगा, जी R प्लस H का चाहिए होल स्क्वायर। इक्वेशन 2 डाल दीजिए। अब 2 को आपको H भागा देना, समीकरण 2 भागा एक से। समीकरण 2 में क्या है, GS है ना, अगर में क्या है, G है, भागा देंगे क्या है, 2 में क्या है, GM है अपॉन क्या, GM अपॉन R का स्क्वायर ना, ये होगा। इसमें भागा देंगे, किससे भागा देंगे, उल्टेंगे तार को ऊपर हो जाएगा और जीएम का हो जाएगा नीचे आ जाएगा, जीएम का हो जाएगा, इसमें से कीजिए, एम से आप कॉमन लीजिएगा, आर कॉमन लेकिन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस। यहाँ पर आर नहीं है तो हम क्या करेंगे, भागा दे देंगे, कॉमन लिए जबरदस्ती तो बता चुके पीछे। अरे आर इंटू आर करेंगे, ऊपर नीचे आर लेंगे तो फटाफट बची जाएगा। आर इस पर गुना में है ना, तो आर इस पर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, इस पर रूट मिलेगा, इसको मिलेगा अंडर वाला रूट पर, रूट को ही मिलेगा छोटा रूट को, तो 1 प्लस h बाई आर क्या चाहिए होल स्क्वायर। आर पर सर क्या हो जाएगा, कट जाएगा देखो हम ना, तो जीएच अपन स्मॉल जी ना, इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जीएच इक्वल टू हाइट पर ऊंचाई पर गुरुत्व त्वरण ना, आई वाला वहां चल जाएगा, गुना हो जाएगा, तो जी अपन क्या हो जाएगा 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कब बोले वही इसको लिखेगा, g इंटू 1 प्लस h बाई आर
होल पावर का ठीक है, क्योंकि बाटा में है ना, तो ऊपर जाएगा तो पावर प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पावर माइनस। ठीक है, ऊंचाई को गुरुत्व। अब बताइए, हाइट बढ़ेगा तो बटा में है जी, ज्यादा संख्या से भाग दीजिएगा, ज्यादा संख्या भाग देंगे गुरुत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऊंचाई पर गुरुत्व क्या होता है, जैसे ऊंचाई बढ़ता है गुरुत्व क्या होता है, कम होता जाता है, क्या होता जाता है, कम। अब पूछेगा कि भूमि के सतह से 100 मीटर पर कोई वस्तु है ना, अब भूमि के सतह से 5 मीटर पर कोई वस्तु है, तो गुरुत्व कहाँ पर ज्यादा होगा, 100 मीटर वाला में 5 मीटर वाला में, ऊंचाई ज्यादा हो गया तो गुरुत्व कम हो जाएगा। ठीक है, अगर ऊंचाई जो है, ऊंचाई त्रिज्या से एकदम कम है, बहुत बहुत कम है, यदि ऊंचाई जो है, यदि ये वाला एज जो है त्रिज्या का अपेक्षा बहुत नगण्य है, एज बहुत बहुत ज्यादा कम है, तो उसका मतलब क्या होगा, तो एज बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस एच बाई आर है ना, तो पावर -2 का द्विपद प्रमेय से प्रसार करने पर, द्विपद प्रमेय का प्रसार पढ़े है ना, मैथ पढ़े हैं, ठीक है, से प्रसार करने पर ए प्लस बी का होल पावर में क्या होता है, NC0, याद है ना, NC0 ए का पावर n प्लस NC1 ए का पावर n माइनस 1 इंटू बी के पावर 1, जो फॉर्मूला पढ़े हैं द्विपद प्रमेय मैथ में लेसन नंबर 8, उसी का यूज करेगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला को हम अपने के लिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग हो जाएगा ना, यहीं पर आपको ये वाला याद रखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर ज्यादा हुआ तो उस कंडीशन में क्या लिखना होगा, प्रमेय से लागू कर प्रसार करने पर क्या मिलेगा, तो 1 प्लस एच बाई आर, 1 प्लस एच बाई आर होल पावर क्या चीज -2 बराबर कितना आएगा, 1 माइनस 2h बाई आर, 1 माइनस 2h बाई आर होल पावर 1। अच्छा, यहाँ पे h बाई आर के उच्च पदों को नगण्य मानने पर क्या लिख रहे हैं, h बाई आर का उच्च पद जो आएगा, तो उच्च पदों को नगण्य मान लिया गया एकदम, क्योंकि पावर -2 है ना, तो बहुत बड़ा, तो बड़ा संख्या में देंगे, बड़ा संख्या भाग देंगे हम लोग, तो उसमें क्या होगा, छोटा होता जाएगा ना, नगण्य मान लेंगे। तो जी एच इक्वल टू का आपका आ गया, जी एच इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस, ये माइनस है प्लस में 1 माइनस 2h अपॉन आर आ जाएगा, 2h अपॉन आर। अच्छा, एक बात, इसको प्रसार नहीं किया जाए, वहाँ वाला नहीं देगा, ये आपका नहीं, ये वाला नहीं होगा, इसको प्रसार किया है ना, प्रसार किया वहाँ पे नहीं ले रहा है, इसको लेना होगा, पूछेगा तो आप ये लिखेंगे, आप ये वाला, वही ऊंचाई पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या r है, हाँ, गुरुत्व त्वरण स्मॉल g है, उनके ऊंचाई पर कोई वस्तु रखा है, तो गुरुत्व त्वरण कितना होगा, तो ये वैल्यू होगा, क्या होगा, ये वैल्यू। ठीक है, लिखिए, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, इससे क्या प्रदर्शित हो रहा है बताइए, तो जी, तो चूंकि जी जो है, जी ऊंचाई जैसे से बढ़ेगा उसका एकदम क्या होगा, गुरुत्व क्या होगा, घटेगा, उसमें क्या होगा, जो जब पृथ्वी के सतह ऊंचाई पर जाता है गुरुत्व का मान क्या होता है, घटता जाता है। इससे जब प्रदर्शित होता है कि
ऊंचाई में परिवर्तन से ऊंचाई में वृद्धि करने पर सतह से ऊंचाई में वृद्धि करने पर गुरुत्व त्वरण जी का मान घटता जाता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता जाता है। अब देखिए गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान परिवर्तन। हाँ, गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तन। अब गहराई बढ़ेगा चाहे घटेगा तो उसको कंसिडर क्या। मान लीजिए पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी है, इसके गहराई पे एच गहराई में, ठीक है, इसका एक केंद्र है। यहाँ से एच गहराई में डी गहराई लिया हुआ डिफरेंस कर दिया, तो ठीक है, तो पता चलेगा। गहराई इसका डी है, इसका मान लो रेडियस टोटल आर, टोटल रेडियस का है आर। हाँ, ई वाला कितना हो जाएगा बता सकते हैं हमको? ई वाला कितना हो जाएगा? तो आर में डी घटाना हो जाएगा ना। हमारे टोटल द्रव्यमान अगर एम था तो द्रव्यमान कम पड़ जाएगा, स्मॉल एम हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान हम इतने की बात करेंगे ना। ठीक है, क्योंकि जानते हैं पृथ्वी की सतह पर जी का मान, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर जी का मान, ठीक है, क्या होता है? जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। वो तो हम जानते हैं ना, वैल्यू रख करना इक्वेशन फर्स्ट की, ठीक है। अब पृथ्वी की एक समान मान लीजिए कि पृथ्वी की एक समान रो और त्रिज्या आर समान गोला, ठीक है, माना पृथ्वी का एक समान घनत्व, तथा एक समान घनत्व रो तथा त्रिज्या कैपिटल आर, त्रिज्या कैपिटल आर का समान गोला मान लो, ठीक है। जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? इससे पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर क्या होता है? जब घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? घनत्व गुना आयतन, घनत्व गुना आयतन। बताइए घनत्व कितना है? देखिए बताइए कितना मान है? रो मान है ना, रो गुना गोले का त्रिज्या क्या होगा? पृथ्वी गोला ही है, तो पृथ्वी गोला तो गोले का त्रिज्या क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब ना, क्योंकि रेडियस हमने कार लिया हुआ है, ठीक है। द्रव्यमान का चीज एम है ना, द्रव्यमान का चीज एम का मान होना, समीकरण 1 में एम का मान रखते हैं, समीकरण 1 में एम का मान रखते हैं, एम का मान रखने पर क्या हो जाएगा? जी इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल जी
इंटू कैपिटल एम हटा कर रखिए तो जी बाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एम जी बाई आर स्क्वायर कैपिटल एम का मान क्या निकालें रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इस बार से आर का हो जाएगा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3 ठीक है पाई रो इंटू जी आर पाई रो इंटू जी और एक आर बच जाएगा ठीक है इसको इक्वेशन 2 डालो इक्वेशन फिर इसको 1 डालना है अच्छा चलो कर दिया जब होगा देखा है अब आगे यूज करना होगा इसको जब पिंड को डी गहराई पर ले जाते हैं तो उस पर केवल आर माइनस डी त्रिज्या के गोले आर माइनस डी त्रिज्या गोला हो जाएगा ना क्योंकि पिंड को गहराई में ले जाते हैं डी गहराई में ले जाते हैं तो डी गहराई में ले जाते हैं तो उस पर केवल आर माइनस डी त्रिज्या अब किस गोले की त्रिज्या का अनुपात लगेगा बताओ तो किस गोले का इसी गोले की त्रिज्या का हो जाएगा तो आर माइनस डी त्रिज्या के गोले उस पर आर माइनस डी त्रिज्या के गोले का गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी होगा का गुरुत्वाकर्षण बल अब इसी गोले का गुरुत्वाकर्षण बल है क्योंकि ये वस्तु यहाँ आ गया है ऊपर से गहराई बना दिया कुआं खोद के ठीक है और बाह्य कक्ष का द्रव्यमान का परिणामी प्रभाव शून्य होगा यदि गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण जीडी हो तो यदि गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण जीडी हो तो क्या हो जाएगा जीडी इक्वल टू 4/3 ना पाई इंटू जी इंटू हाँ क्या द्रव्यमान कितना लगाना होगा द्रव्यमान है डिस्टेंस क्या हो जाएगा ये वाला आर क्या हो जाएगा टोटल आर जो लिए थे क्या हो जाएगा आर माइनस डी हो जाएगा ना आर माइनस डी इंटू रो घनत्व तो सेम रहेगा ना इसको इक्वेशन 2 डालो इसको 3 डालो 1 को पे डाल दूंगा इसको 2 डालो समीकरण 2 भागा 1 समीकरण 2 भाग ले लो समीकरण 2 भागा 1 करोगे तो क्या आएगा बोलो 2 में क्या चाहिए जी डी है इक्वल टू 4/3 पाई इंटू जी इंटू आर माइनस डी इंटू रो अपॉन 4/3 पाई इंटू रो इंटू जी इंटू आर रो से रो कट गया जी से जी कट गया पाई से पाई कट गया 4/3 कट गया क्या बच गया जी डी इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन आर माइनस डी अपॉन क्या बच गया आर अब बताइए आधार बाटी का क्या हो जाएगा आर अपॉन आर माइनस डी अपॉन आर आर का क्या हो जाएगा पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस डी बाई आर जी डी अपॉन डी इसमें जी डी हम लोग तो लिख दिए लेकिन हम लोग इसको से जी से भागे नहीं दिए नीचे जी रहेगा ना नीचे जी रहेगा अब जी होने चल जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना जी ये होने गुना हो जाएगा तो 1 माइनस का डी अपॉन आर जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर
यही आपका आ गया। अगर डी गहराई पर ना डी गहराई पर गुरुत्व तो निकालना होगा कि इसका फॉर्मूला यहाँ पे ठीक है। हाँ बोलो। 2/x किए है ना, हाँ तो 3 और तीन नहीं होगा, मिस्टेक होगा। तीन भागा दो करो, तीन नहीं दिए, दो ना मिस्टेक हो, 3/2 से इवन भाग दिए से। अतः जी का मान क्या होगा, गहराई बढ़ेगा तो उसका नियम क्या होगा, जी का मान स्वतः से गहराई के साथ बढ़ता है। जी का मान अतः जी का मान गहराई के साथ बढ़ता है, स्वतः से गहराई के साथ। ठीक है, देख लीजिए इसको अगर ध्यान से तुमसे क्यों करा देगा तू कौन देखो। देखिए क्वेश्चन पूरा गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक है। क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण का, लिखे नहीं समझे आप, गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक है ये है जी इक्वल टू, और समझो ये बता समझना चाहिए ना, जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम आर स्क्वायर बाई बाटा किलो। बी में है कैपिटल जी स्मॉल इक्वल जी इंटू आर स्क्वायर बाई कैपिटल एम। सी दिया है जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू आर बाई एम स्क्वायर। डी दिया है जी इक्वल टू जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर। बताइए कौन सही है, डी सही है। गुरुत्वीय त्वरण का ना, जैसे बोले कि कोई पृथ्वी पर कोई वस्तु रखा है पृथ्वी पर, इसका द्रव्यमान स्मॉल एम, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम, दोनों के बीच का रेडियस क्या है, इसका दूरी, रेडियस की दूरी होगा आर। तो क्या बता दें, दोनों के बीच द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल टू क्या बताया, जी इंटू दोनों गुना करेंगे एम इंटू एम अपन का चीज आर की स्क्वायर करेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, बल द्रव्यमान में द्रव्यमान का चीज का एम, त्वरण कौन सा होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा ना, बराबर जी इंटू एम इंटू स्मॉल एम अपन का चीज आर स्क्वायर होगा ना। जब बल का द्रव्यमान पूरा तो द्रव्यमान इसके स्मॉल एम रहेगा, वस्तु पर लगने वाला बल ना, वस्तु पर लगने वाला बल इधर की ओर। ठीक है, जानते हैं ये बराबर का क्या होता है, एम ए होता है। एम अब ये जब पता लगा देंगे गुरुत्वीय त्वरण है, ए बदल के क्या करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण कर देंगे ना, तो एम से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि जी बराबर क्या बचेगा, बोलिए जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। अपन कौन सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे बताओ है गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है ना, ये केवल जिस बराबर है, जैसे पृथ्वी पर पृथ्वी द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, ऊंचाई पर निर्भर करेगा। ठीक है, क्रिया बताएगा और जी पर डिपेंड करेगा। लिख लीजिए जल्दी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।